तो अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय झंडा वंदन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झंडा वंदन किया है। आप देख सकते हैं आप वो सलामी ले रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के लाल परेड ग्राउंड की है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मनाया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर जो है राजधानी रायपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड में झंडा वंदन किया है। और अब जो है परेड की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। हंसते हंसते खुद को मिटा देंगे हम, बस तिरंगा। तो ये दो तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में लाल परेड ग्राउंड पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झंडा वंदन किया है, परेड की सलामी ली है, हर्ष फायर भी हुआ है। तो दूसरी तस्वीर जो है वो राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने झंडा वंदन किया है। आप सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा देश जो है वो आजादी का उत्सव मना रहा है, आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता के पर्व की हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आजादी का महोत्सव राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झंडा वंदन किया है। तो दूसरी तस्वीर आपको राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने झंडा वंदन किया है और अब जो है सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो अलग अलग राज्यों में स्वतंत्रता दिवस की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग झलकियां नजर आ रही हैं, जहां पर पीएम लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने झंडा वंदन किया, देश को संबोधित किया है। तो आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भोपाल की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर पहली विंडो में नजर आ रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर सलामी ली है, हर्ष फायर हुआ है। तो दूसरी तस्वीर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने झंडा वंदन कर आप देख सकते हैं कि अब ओपन जीप पर सवार होकर वो है लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है राजधानी भोपाल से, और दूसरी तस्वीर जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, आजादी का महापर्व मनाया जा रहा है। सुसज्जित परेड की अगुवाई कर रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री आदित्य पटले, और उनके टुआईसी हैं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती दिव्या झारिया। इनके ठीक पीछे मंच के सामने से गुजरता हुआ गुजरात पुलिस का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री पी.डी. झाला। मंच के सामने से गुजरता हुआ एसएसबी का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री मुकेश कुमार। नारी शक्ति और सशक्तिकरण का परिचय देते आगे बढ़ता हुआ विशेष सशस्त्र बल, जिला बल एवं रेल महिला पुलिस बल का मिश्रित प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक उर्मिला अहिरवार। अगला प्लाटून जो मंच के सामने से गुजर रहा है वह है विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन का, जिसका नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक श्री नदीम मंसूरी। अपनी विशेष मार्च पद्धति के साथ आगे बढ़ रहा है हॉक फोर्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री सोबरन सिंह धाकड़।
मंच के ठीक सामने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए गुजरता हुआ। इसी क्रम में अगला प्लाटून है एसटीएफ का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह चौहान। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ जिला पुलिस बल का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री विकास सिंह गौर। महिला सदस्यगण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता जेल विभाग का यह प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही है सहायक जेल अधीक्षक सुश्री सोनू तिवारी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु मंच की ओर अग्रसर अगला प्लाटून है विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री शिवम मिश्रा। इसी क्रम में अगला प्लाटून है शासकीय रेल पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री निर्भय पारौचे। पूरे जोश के साथ मंच के सामने से गुजरता हुआ नगर सेना का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अश्विन चौधरी। अगला प्लाटून है एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग बॉयज का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर आबिद खान। अगले क्रम में आगे बढ़ रहा है देश का उज्जवल भविष्य एनसीसी सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स का मिश्रित प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी शानुराज। सशक्त भारत का उदाहरण प्रस्तुत करती ये गाइड गर्ल्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी खुशी आम्रवंशी। मंच के आगे अग्रसर होता हुआ स्काउट बॉयज का प्लाटून कमांडर सादिक अली के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। अगला प्लाटून है शौर्य दल का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी नीलम परमार। और इसके ठीक पीछे मध्य प्रदेश पुलिस की आन बान और शान संपूर्ण परेड को अपनी लयबद्धता से आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री सुनील कटारे। एक बार जोरदार तालियों से इनका हम अगला प्लाटून है अश्वरोही दल का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री राकेश कुमार गौड़। रचे हम एक नया इतिहास, डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में पंथ बनाए, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाएं। धारा के प्रतिकूल नाव के एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। अंबर हिले धरा डोले, पर हम अपना पंथ न छोड़ें, सागर सीमा भूले चाहे, पर हम अपना ध्येय न छोड़ें। स्नेह प्यार की वसुंधरा पर एक नया आकाश रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। सधी हुई अनुशासित और एकताबद्ध चाल, रैंक से रैंक फाइल से फाइल मिलाकर चलती हुई ये टुकड़ियां आत्मनियंत्रण और शक्ति का एक अद्भुत नमूना पेश कर रही हैं। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट हम यहां देख रहे हैं। ये वो जवान हैं जिनकी बाजुओं में आंधियों का जोर है, जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है। ये इस चमन के बागवान हैं और इनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। परेड एक बार फिर इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच चुकी है।
टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली रायपुर से, दूसरी भोपाल से, तीसरी तस्वीर जो है हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर सीएम नायाब सिंह सैनी झंडा वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें रोहतक से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रोहतक में मनाया जा रहा है। सीएम नायाब सिंह सैनी यहां पर झंडा वंदन करते हुए नजर आ रहा है और अब जो है परेड की सलामी ले रहे हैं मुख्यमंत्री सीएम नायाब सिंह सैनी। ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर से, दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से और तीसरी तस्वीर जो है हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम नायाब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने झंडा वंदन किया है और अब जो है वो सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं, स्वतंत्रता के महापर्व की, आजादी के उत्सव की। तो सीएम नायाब सिंह सैनी ने रोहतक से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झंडा वंदन किया है, सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, क्या हरियाणा और क्या देश, पूरा देश जो है आजादी के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, महापर्व की। तो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां पर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां पर लाल परेड ग्राउंड में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर जो है रोहतक की है, जहां पर हरियाणा का आजादी का पर्व जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। सीएम नायाब सिंह सैनी ने झंडा वंदन किया है। अब जो कार पर ओपन कार में सवार होकर, ओपन जीप में सवार होकर जो है लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आएंगे सीएम नायाब सिंह सैनी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरा आगे बढ़ेगी, बढ़। परेड बाजो शस्त्र, परेड मध्य से सज्ज। और चलिए सीधा चलते हैं रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर, जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के इस शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी से हम इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी शहीद गेंद सिंह वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है। भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता है। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में शहीद यादवराव, वेंकटराव, ध्रुवाराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में
मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के इस शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी से हम इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी शहीद गेंद सिंह वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है। भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता है। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में शहीद यादवराव, वेंकटराव, ध्रुवाराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव रायपुर में मेडी सिटी बना रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित होंगे। स्थानीय निकायों में हुए निर्वाचन के पश्चात अब प्रदेश के विकास को तीसरा इंजन भी मिल गया है। जनाकांक्षाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। ग्रामीण विकास के लिए नई सोच के साथ काम हो रहा है। नगरीय निकायों की सूरत संवारने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना आरंभ की गई है। इसके तहत 7 नगर निगमों में 157 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें ऑक्सीजन, बस टर्मिनल, बाईपास, ऑडिटोरियम निर्माण जैसे काम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास अब हर गांव शहर में दिखने लगा है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के नगरीय निकायों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा की हमारी स्वच्छता दीदियों की विशेष रूप से प्रशंसा की। सफाई के इस महायज्ञ से जुड़ी प्रदेश की पूरी टीम को मैं इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार शहरों के साथ साथ गांवों में भी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना को प्रथम चरण में हम बस्तर और सरगुजा संभाग में शुरू करने जा रहे हैं। इन बसों का संचालन स्थानीय लोग ही करेंगे। इससे ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी और उनकी रोजमर्रा की परेशानियां दूर होंगी। हम बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना पर आगे बढ़ रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के माध्यम से 200 मेगावाट बिजली के उत्पादन के साथ ही
लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 9 सिंचाई परियोजनाओं में 522 करोड़ रुपए की राशि से सुधार कार्य कराया जा रहा है। हम जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली संग्रहण राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपया कर दी गई है। इससे 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना है। तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान संग्राहकों के पैरों में छाले न पड़े, कांटे न चुभें, इसके लिए हमने चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा, सम्मान और अंत्योदय का सुंदर उदाहरण है। हर्बल औषधियों को बढ़ावा देने हमने फॉरेस्ट टू फार्मेसी मॉडल के तहत दुर्ग जिले के जामगांव एम में हाल ही में हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट का लोकार्पण किया है। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को प्रोत्साहित करने हमारी सरकार ने बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों को 5,000 रुपये की सालाना सम्मान निधि प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की सुंदर जनजातीय संस्कृति के बारे में लोगों की उत्सुकता बढ़े, इसके लिए नवा रायपुर में हमने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण 3 महीने पहले किया है। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय नायकों को समर्पित शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश दुनिया को दिखाने हमने बस्तर पंडुम का आयोजन किया। बस्तर अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र में है। बस्तर के धुड़मा रास को यूएन पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। होम स्टे को प्रोत्साहित करने हमने छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति बनाई है। अपनी प्राकृतिक संपदा को न केवल हम सहेजे हुए हैं अपितु उसका निरंतर संवर्धन भी कर रहे हैं। वन पारिस्थिति की सेवा को हमने ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल की है। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 683 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विगत वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कलाकारों और साहित्यकारों को दी जाने वाली पेंशन राशि को हमने 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रतिमाह कर दिया है। हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से भांचा राम के दर्शन लाभ कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से भी हम तीर्थयात्रियों को देश भर के पुण्य स्थलों की यात्रा करा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को जन आंदोलन का रूप दिया है। आत्मनिर्भर भारत 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। हमने अपने पैरों पर खड़े होने का, नवाचार करने का और अपनी ताकत दुनिया के सामने साझा करने का। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी को स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक उपयोग का संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका हो, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। स्वदेशी सिर्फ रोजगार सृजन का ही माध्यम नहीं है, यह देशभक्ति का भी एक उपक्रम है। हम नई औद्योगिक नीति के जरिए प्रदेश में बनने वाले उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर ग्लोबल विजन पर काम कर रहे हैं। दैनिक जीवन में छोटी छोटी पहल से हम स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को अपना सकते हैं।
इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन तथा उपयोग बढ़ने का सीधा परिणाम देश और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। इससे हमारी आयात निर्भरता कम होती है। उदाहरण के लिए स्वदेशी के सबसे बड़े प्रतीक खादी का उपयोग बढ़ाकर हम स्थानीय बुनकरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे हमें टेक्सटाइल क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को प्रोत्साहित कर हम मेक इन इंडिया अभियान में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना होगा। एमएसएमई के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट का मंत्र अत्यंत कारगर है। हमारे गांव, नगर और जिले स्तर पर तैयार होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के मामले में किसी से कम नहीं है। इसके लिए उन्हें डिजिटल संसाधनों, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और एआई जैसी तकनीक को अपनाना होगा। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान के ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सैन्य उपकरणों का निर्यातक के रूप में उभर रहा है। आज जलवायु संकट का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होगी। श्री अन्न, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई कृषि लागत को कम कर सकते हैं। इससे रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। स्वतंत्रता दिवस का यह प्रेरक अवसर हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रेरणा देता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि यह संकल्प राष्ट्र हित में अवश्य लें। हर नागरिक स्वदेशी वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर व्यवसाय गुणवत्ता और स्थिरता को अनिवार्य माने। हर नवाचारी सबसे पहले भारत के बारे में सोचे। हर किसान पर्यावरण अनुकूल समावेशी कृषि को अपनाए। हर क्षेत्र निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के रूप में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से हम विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जिसने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें हमने निकटवर्ती, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन लक्ष्य रखे हैं। इन्हें प्राप्त करने हमने सामाजिक आर्थिक विकास के 13 थीम चुने हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए 10 मिशन तैयार किए हैं। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भाव में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम हमारा आदर्श वाक्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के सुशासन का दृढ़ संकल्प हमें शक्ति देता है। हम निश्चित ही जन जन की सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को साकार करेंगे। आइए हम सब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लें। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुनः सत सत नमन। हमारे वीर जवानों का अभिनंदन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई।
राम राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं और अब पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह के संचालन के लिए श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित करते हैं। श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। पुलिस वीरता पदक 2025 अधिकारी एवं जवानों के द्वारा अदम्य साहस एवं बहादुरी का उत्कृष्ट परिचय के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति के वीरता पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री लालजी सिन्हा, निरीक्षक कबीरधाम। श्री भुवनेश्वर साहू, निरीक्षक जिला रायपुर। श्री संजय पटाम, निरीक्षक जिला दंतेवाड़ा। शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा, जिला दंतेवाड़ा की धर्मपत्नी श्रीमती सुखमती कोरसा। श्री कमलेश मरकाम, प्रधान आरक्षक जिला दंतेवाड़ा। श्रीमती अंजू कुमारी, उप पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम। श्री दिनेश भास्कर, प्रधान आरक्षक जिला दंतेवाड़ा। राव, आरक्षक सीआईडी भोपाल। जेल विभाग सुश्री भारती राठौर, सहायक ग्रेड 2, जेल मुख्यालय। श्री राजरूप सिंह मार्को, मुख्य प्रहरी, सब जेल लखनादौन। श्री लोकेश उदय, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री विमल कुमार सिंह, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री कैलाश शर्मा, प्रहरी, केंद्रीय जेल उज्जैन। नागरिक सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री चंद्र सिंह सिसोदिया, सहायक उप निरीक्षक, होमगार्ड, सीहोर।
श्री श्याम सिंह राजपूत, होमगार्ड, नर्मदापुरम। श्री मोहनलाल शर्मा, होमगार्ड, शाजापुर। श्री संजीव कुमार शर्मा, होमगार्ड, भोपाल। जीवन रक्षा पदक दिनांक 29 मार्च 2023 को थाना राऊ, जिला इंदौर में पपाया ट्री होटल में अचानक आग लगने की सूचना पर थाने पदस्थ उप निरीक्षक किशोर अर्णे ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर होटल में फंसे 40 अतिथियों को धुएं और आग की लपटों के बीच से सुरक्षित निकाला। होटल की चौथी मंजिल पर फंसे केरल के एक ही परिवार के 7 सदस्यों को भी जान जोखिम में डालकर चादरों और रस्सियों की सहायता से सुरक्षित निकाला। अतः एसआई श्री किशोर अर्णे द्वारा अदम्य साहस और चतुराई का परिचय देने के फलस्वरूप उन्हें जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद सर। अब पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मंच की ओर अग्रसर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तुषारकांत विद्यार्थी। पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अब परेड अगले क्रम में। परेड सावधान। परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर आज की इस भव्य शोभायमान राज्य स्तरीय परेड को इस प्रांगण से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। इस भव्य परेड द्वारा प्रदर्शन किया गया स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह में अब यह परेड प्रस्थान करेगी और परेड कमांड सौंपेंगे परेड कमांडर परेड 2IC को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया स्थान ग्रहण करते हुए परेड को कूच कर। परेड कमांडर ने परेड की कमान सौंपी परेड 2IC को। अब उनके नेतृत्व में यह परेड इस प्रांगण से प्रस्थान करेगी।
अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया परेड कमांडर, परेड 2 IC एवं प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद देंगे।